हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है और अब 12th क्लास की ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन जो हैं वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 नंबर की। सो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर वाली, जिसमें मैंने आपको चैप्टर जो है कवर कराए थे, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक नंबर वाले प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषा का मूल निम्न में से किस पर आधारित है। ठीक है, मूल पूछ रहा है हमें, तो ये आधारित है संबंधों की गत्यात्मकता पर। ठीक है, क्योंकि इसमें संबंध दिखाए जा रहे हैं किसके बीच, पृथ्वी और मानव के बीच। और ये जो परिभाषा दी गई है ना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंध है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है के रूप में परिभाषित किया है। तो ये परिभाषित किया गया है रेटजेल के द्वारा। ठीक है, रेटजेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल डिला ब्लाश। ठीक है, विडाल डिला ब्लाश निम्न में से किस विचारधारा का समर्थक है। तो ये है ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, संभावनावाद। ठीक है, ये तीनों जो विचार हैं, संभावनावाद, निश्चयवाद और नौ निश्चयवाद, ये तीनों के तीनों मैंने जो है पहले चैप्टर्स में आपको समझाया था ये कि ये क्या है। ठीक है, तो वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है हमें बताना है इसमें। तो हमें पता है कि जो रेटजेल थे उनके द्वारा जो विचार दिया गया था, जो उपागम दिया गया है वो है निश्चयवाद का, ये सही है। एलन सी सैंपल के द्वारा कल्याणकारी जो उपागम है ये नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। और ग्राफिट टेलर ने नव निश्चयवाद का जो है विचार दिया था और संभावनावाद का जो विचार है वो दिया था विडाल डिला ब्लास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी जो जितने भी एग्जाम हुए हैं प्री बोर्ड वगैरह में, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निम्न कॉलमों से सही युग्म बनाइए तथा इनके लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मिलान करना है इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरंभिक उपनिवेश युग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है अन्वेषण आवरण। ठीक है ना, आविवरण। तो इस तरीके से इसे मिलान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ रखा है तो आप जानते होंगे इस सवाल का आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास की उन सीमाओं से जो पर्यावरण की हानि ना करके संभावनाओं को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम करता है। ठीक है, सक्षम करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीक का विकास। तकनीक का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विभेदन निम्न में से किस विचार को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों
के प्रयोग पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थानीय संगठन। स्थानीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित उपागमों को उनके विकास काल के अनुसार सही क्रम में लगाइए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, विकास काल के अनुसार आपको इसे क्रम में लगाना है कि इस विचारधारा का जो विकास है वो किस समय में हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जब ही कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आपने किताब को अच्छे से, एनसीईआरटी किताब को अच्छे से अगर पढ़ रखा है। ठीक है, वरना इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इसमें समय के अनुसार आपको लगाना है, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? तो प्रादेशिक विश्लेषण, फिर उसके बाद क्षेत्रीय विभेदन, फिर उसके बाद स्थानीय संगठन और फिर मानवीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं का अध्ययन करिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए इन अवस्थाओं के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो इस तरीके से जो है अवस्थाएं दे रखी हैं, जैसे तकनीकी विकास का न्यूनतम स्तर, भौतिक पर्यावरण प्राकृतिक माँ के रूप में, और फिर मनुष्य द्वारा प्रकृति की भयावहता को समझना तथा उनकी पूजा करना। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण। इसमें जितनी भी जो लाइनें दी गई हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, या कहें कि जो उदाहरण दिए गए हैं, वो मानव का प्रकृतिकरण दर्शाते हैं कि मानव ने जो है किस प्रकार प्रकृति पर जीत हासिल की है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खलिहान। खेल खलिहान जो है ये प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को भली भांति रूप से परिभाषित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नव निश्चयवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के अध्ययन में सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहे हैं हमसे, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, ये मानव भूगोल में नहीं आता, ये फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर प्राणी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मैं बता दूं ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दे रखा है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूगोलवेता को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? याद रखें, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता यहां पे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेटजेल। ठीक है, मैं रेटजेल बोल रहा हूँ उसमें, हाँ रेटजेल इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। फिर से यहाँ पर हमें जो है कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो देख लेते हैं। पहला कथन ये कह रहा है, पर्यावरण निश्चयवाद में मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, सही है ये। दूसरा कह रहा है, इस अवस्था में मानव प्रकृति की पूजा करता है, यानी दोनों ही जो कथन है वो सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्न में कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है हमें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूगोल।
ठीक है ना, भूगोल कोई शाखा नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, उपागम नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है वो उपागम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन रुको और जाओ विचारधारा का प्रवर्तक है? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता रेडजल को ही बोला जाता है। संभावनावादी जो विचारधारा है वो प्लास के द्वारा ही दी गई है। और आर्थिक भूगोल की शाखा चिकित्सा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 नंबर वाले क्वेश्चन और पहले चैप्टर के थे सारे के सारे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। और अगर आप स्टूडेंट है 12th क्लास के लिए, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।